हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग आज बनाने वाले हैं रजिस्टर पेज एंड लॉगिन पेज, एंड उसके बाद हम लोग उसको लॉग आउट करके भी देखेंगे कि वो लॉग आउट हो रहा है कि नहीं। दोस्तों, ये सारा काम हम लोग बैकएंड से करेंगे विथ हेल्प ऑफ पीएचपी एंड एसक्यूएल। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और समझिएगा कि मैंने ये सारा काम कैसे किया है। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, बिना देरी के हम लोग चलते हैं एंड समझते हैं कि ये सारा काम कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं रजिस्टर पे। यहाँ पर स्टाइलिंग की मैंने कोई भी वो यूज़ नहीं किया। आप लोग इसे स्टाइल करके और भी बेटर बना सकते हैं। मैंने सिर्फ कैसे कोड वर्क करेगा वो समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर मैं रजिस्टर करते समय अपना नाम ले लेता हूँ एंड ईमेल में ईमेल ले लेते हैं एंड पासवर्ड हम लोग एक डाल देते हैं 123456 एंड देन रजिस्टर करते हैं। जैसे ही मैंने रजिस्टर किया तो इसमें ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको क्या किया हुआ है, रजिस्टर्ड किया हुआ है। अब ये देखेंगे कि ये क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि मैंने वहाँ पे ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है। मैंने एक वहाँ पे लगाया हुआ है कि ईमेल जो हमारा होगा वो यूनिक होगा। अभी मैं डेटाबेस समझाऊंगा तो वहाँ पे समझा दूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, नाम थोड़ा सा चेंज करता हूँ, नीलेश सिर्फ रखता हूँ एंड ईमेल में एक बना लेता हूँ। मान लीजिए मेरा दूसरा ईमेल है एंड पासवर्ड में 123456। ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा देखिए मेरा रजिस्टर्ड हो गया एंड सर रजिस्टर होने के बाद मुझे लॉगिन का ऑप्शन दिया गया। तो मैं लॉगिन करूँगा एंड लॉगिन में जाऊँगा एंड यहाँ पर मैं ईमेल इंटर करूँगा एंड पासवर्ड। जैसे ही मैंने पासवर्ड डाला तो लॉगिन हो गया एंड यहाँ पर लॉग आउट का भी ऑप्शन आ रहा है एंड वेलकम नीलेश लिखकर वेलकम पेज पे भी हमें ले जा रहा है। एंड जैसे मैं लॉग आउट करूँगा वो लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो देखिए सिंपल से मेरा लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हुआ। और अगर आप कोई ऐसा बंदा है जो डायरेक्ट लॉगिन पे आ जाता है तो उसको क्या करता है, रजिस्टर करो पहले फिर लॉगिन करो। तो ये डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर, इसको आप स्टाइलिंग करके बहुत बेटर बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसका कनेक्शन वगैरह वो सारी चीज़ें कैसे हुए हैं। तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में क्या होना चाहिए, जैम्प होना चाहिए। और जैम्प को इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपल से यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे एंड एडमिन को क्लिक करके डेटाबेस को एक्सेस कर लेंगे। तो डेटाबेस मैंने सिंपल सा क्या किया है, टेस्ट डीबी नाम से एक डेटाबेस बनाया है एंड उसमें यूजर्स नाम का टेबल है। अब टेबल बनाने के दो तरीके हैं, आप सिंपल सा कर सकते हैं। जैसे मैं न्यू पे अगर क्लिक करूं एंड यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, रो एंड कॉलम मिल रहा है। आप सिंपल सा रो एंड कॉलम टेबल का बढ़ा सकते हैं, बट हमें अभी 4 ही की ज़रूरत है तो हम 4 करेंगे। सिंपल से यहाँ आईडी लिख देंगे, यहाँ नेम लिख देंगे एंड ऐसे ही ईमेल एंड पासवर्ड लिख कर और वायर कैर कर देंगे इसको एंड लेंथ भी यहाँ पर इस सबको डिफाइन कर देंगे। एंड लास्ट में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसको टिक कर देंगे क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा एंड उसके बाद हम लोग इसको सेव कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। एंड जो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ वो हमारा है कि हम लोग क्या करते हैं, एसक्यूएल पे जाते हैं इस स्ट्रक्चर पे एंड ये हमारा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो हमारा क्रिएट होता है एसक्यूएल का वो क्वेरी चलाता हूँ। तो देखिए क्रिएट टेबल एंड यूजर, इसमें आईडी हमारा है जो कि ऑटो इंक्रीमेंटेड है और प्राइमरी की है। जो नेम हमारा है वैरकर 100 का, ईमेल भी हमारा है वैरकर 100 का और यही देखिए यूनिक ले रहा है यहाँ पर। तभी वहाँ पर क्या किया था कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है और पासवर्ड भी हमारा वैरकर यहाँ पर ले रहा है। तो इसी क्वेरी को मैं सिंपल सा आप उठा के चला देंगे वहाँ पे एंड यहाँ पे अगर आप चला देंगे डेटाबेस में आने का यहाँ पे एंड गो पे कर देंगे क्लिक। अगर मैं आप लोगों को करके दिखाऊँ तो ये सिंपल सा कॉपी हम लोग करते हैं एंड यहाँ पर सिंपल सा आके क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं और गो कर देते हैं। तो गो करते ही हमारा सिंपल सा ये क्रिएट हो जाएगा। इतना आपको करना है डेटाबेस में। अब उसके बाद हम लोग डेटाबेस कनेक्शन की बात करते हैं। तो यही जो डेटाबेस का नेम है हमारा, यहाँ से कॉपी कर लेंगे क्योंकि यही सेम डेटाबेस रहेगा तभी एरर नहीं आएगा। तो हम लोग चलते हैं कनेक्शन वाले पेज में। ये रहा हमारा db.php, यहीं से हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो बनता है दोस्तों,
वो हमारा PHP का ओपन एंड क्लोज टैग है। एंड देन हमारा वेरिएबल है एंड देन कनेक्शन है। तो मैं वेरिएबल का नाम बता देता हूँ। यहाँ पे होस्ट है एंड यूजर्स है, पासवर्ड है एंड डीबी है। डीबी में देखिए भाई सेम नाम यहाँ पे किया गया। एंड पासवर्ड हमने बाय डिफ़ॉल्ट नल रखा है एंड यूज़र को बाय डिफ़ॉल्ट रूट में भेज रहे हैं। जब आप पोस्ट वगैरह करेंगे तो वहाँ पर यूजर्स का नेम वगैरह यहाँ पर डाल देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट अभी रूट पे हम लोग भेजेंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने होस्टिंग लोकल होस्ट ही रखा है। अब ये कनेक्शन है, कनेक्शन में हम लोग ये जितने भी वेरिएबल हैं उसको हम लोग भेजेंगे। और किसके अंदर? न्यू MySQL के अंदर। एंड देन हम लोग चलेंगे। अगर कनेक्शन हमारा कनेक्ट एरर के अंदर आता है तो सिंपल वगैरह हो जाएगा, कनेक्शन फेल्ड हो जाएगा। कनेक्शन फेल्ड कैसे होगा? अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ कुछ भी गलत करूँ, जैसे डी है, टेस्ट डी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अभी देखिए यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो जैसे भी आप जहाँ पे भी कुछ अगर गलती करते हैं, कुछ गलत नेम वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंपल सा एरर आ जाएगा। और ये कनेक्शन डॉट एरर के अंदर आ जाएगा, कनेक्शन फेल्ड के अंदर चला जाएगा, वरना हमारा सिंपल सा कनेक्शन रहेगा। उसके बाद हमारा दोस्तों होता है रजिस्टर्ड पे, जिसपे हम लोग फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते हैं। तो हमारा ये रजिस्टर है और फॉर्म के अंदर मेथड जो हमारा है वो पोस्ट है। पोस्ट का मतलब है कि हम लोग डेटा को भेज रहे हैं। पहला हमारा इनपुट है जिसका टाइप हम लोग टेक्स्ट रखेंगे। और ये जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि नेम में ही हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू को भेजते हैं। तो नेम में हमारा नेम है एंड सेम वही चीज़ है। दूसरा हमारा इनपुट टाइप ईमेल है और नेम में उसका ईमेल है। और तीसरा भी इनपुट टाइप पासवर्ड है एंड नेम में हमारा पासवर्ड। तो यही सारी चीज़ें वहाँ पे जाती हैं। और बटन टाइप में देखिए दोस्तों सबमिट है एंड सबमिट होगा। एंड देन दोस्तों ये सारी चीज़ें क्या की गई हैं यहाँ पर, बूटस्ट्रैप की क्लास वगैरह यूज़ कर दी गई। थोड़ा सा स्टाइलिंग मैंने यहाँ पे किया एंड प्लेस होल्डर में जैसे फुल नेम, ईमेल एंड पासवर्ड ये रखा हुआ है जो कि वहाँ पर दिखा रहा है। अगर मैं चलूँ एंड रजिस्टर वाले पेज पे आए, यहाँ पे रजिस्टर वाले पेज पे अगर हम लोग आए तो यहाँ पे देखिए ये प्लेस होल्डर है, फुल नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। देन दोस्तों अब ये सारी चीज़ें वैल्यू कैसे कनेक्ट हुई हैं PHP से वो देख लेते हैं। और सिंपल सा यहाँ पर हमारा PHP क्या हुआ है? ओपन एंड क्लोज हुआ है। अगर मैं ये सारी चीज़ें हटाऊँ तो ये PHP को हम लोगों ने पहले ओपन किया एंड यहाँ पे लाके क्लोज कर दिया एंड इसी के अंदर सारी चीज़ें हो रही। तो हम लोग पहले क्या करते हैं? इफ़ लगाते हैं। इफ़ कंडीशन के अंदर अगर हमारा सर्वर क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट मेथड के अंदर पोस्ट को अगर भेजता है, इसीलिए देखिए मेथड हमारा पोस्ट लिया गया। पोस्ट को अगर भेजेगा तो जाके ये सारी चीज़ें चलेंगी। अब जिसमें क्या होगा? वेरिएबल हमारा नेम, पोस्ट के अंदर वही नेम उठाएगा जो मैं वहाँ पे नीचे बता रहा था कि यही हमारी यहीं से वैल्यू जाती है। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे एज ए वेरिएबल ये क्या करेगा? गेट कर लेगा। ये सारी चीज़ें गेट कर रहा है। पासवर्ड हम लोग हैश फॉर्म में लेंगे। अब हैश फॉर्म में यानी कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को पासवर्ड दिखाऊँ तो हमारा सिंपल सा पासवर्ड क्या हो रहा है कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ रहा है। अगर मैं यूजर्स में आऊँ तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारा पासवर्ड क्या आ रहा है? इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ रहा है। एंड उसके बाद क्या है? हमारा रजिस्टर में चेक करेगा कनेक्शन को। कनेक्शन चेक कर रहा है कि जो यूजर्स नाम का टेबल है उसमें ईमेल है। अगर ईमेल है तो बाइंड कर रहा है इसको ईमेल को एंड फिर एग्जीक्यूट कर दे रहा है एंड देन उसके बाद रिजल्ट को दिखा दे रहा है। एंड अगर रिजल्ट का नंबर ऑफ रो लेस देन 0 हो, यानी कि 0 या 1 यहाँ पे चलता है। अगर 0 होगा तो सिंपल सा क्या कर देगा? ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, ये 0 वाली बात अगर आप लोगों को समझ तो ये देखिए यहाँ पर ये ईमेल मेरा रजिस्टर्ड, यानी कि ट्रू की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और ग्रेटर देन 0 यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन 0 लगा। अगर लेस देन 0 अगर मैं लगा दूँ दोस्तों तो ट्रू की वैल्यू 1 होती है, यानी ईमेल रजिस्टर्ड है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर मैं
लेस देन 1 लगा दिया। तो अब देखो मैं ऑलरेडी जो रजिस्टर था मैं उस वाले से भी रजिस्टर कर सकता हूँ। अभी मैं अगर आपको तो ये नीलेश और पासवर्ड कोई अगेन मैं अगर करता हूँ तो देखिए अब मेरा क्या कर रहा है कि अच्छा कुछ प्रॉब्लम आई है। बट दोस्तों बात वही है कि अगर ट्रू होता है तो क्या होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है बुलियन वैल्यू। एंड देन जब बुलियन वैल्यू 1 होगी तो वो ऑलरेडी मौजूद होगा। तो वहीं पे यहाँ ये चेक कर रहा है, और जैसे ही चेक कर रहा है वैसे ही वार्निंग दे दे रहा है कि ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। एल्स अगर ये चीज़ें नहीं आ रही, नहीं रजिस्टर्ड है, तो ये इसमें कनेक्शन में ला रहा है और इंसर्ट क्वेरी चला दे रहा है। यूजर्स में क्या चला दे रहा है, नेम ईमेल एंड पासवर्ड। एंड देन उसकी वैल्यू वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन मार्क रहेगी। एंड जो भी वैल्यू वहाँ पे आएगी वो वैल्यू यहाँ पर ट्रिपल एस और एज ए वेरिएबल में पास होकर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे सिंपल सा दिखा देगा कि रजिस्टर सक्सेसफुली है। और अगर कुछ भी यहाँ पे गलत होता है, नेम ईमेल के सिवा हम लोग कुछ और भी करते हैं, तो सिंपल सा दिखाएगा समथिंग वेंट रॉन्ग। जैसे अभी को थोड़ा सा गलत हुआ था तो अलग सा दिखा रहा है। तो ऐसे ही ये काम कर रहा है। आई होप दोस्तों रजिस्टर वाला पेज आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं लॉगिन वाले पेज पे। लॉगिन वाले पेज पे भी सारी चीज़ें सेम वही हैं, जैसे वहाँ पे ईमेल नेम में ईमेल लिया गया है, पासवर्ड है नहीं आगे, और ये जो है डोंट हैव एन अकाउंट तो रजिस्टर करो, ये चीज़ें। अब इसमें दोस्तों कैसे वर्क कर रहा है वो देख लेते हैं। उससे बड़ी बात आती है सेशन का। सेशन पहले वो चेक करेगा कि जिस समय आप लोग लॉगिन कर रहे हैं उसी सेशन में तो है ना, ये नहीं ना कि मतलब दूसरे सेशन से आ रहे हैं या दूसरे टैब में से आ रहे हैं। दूसरे टैब से मेरा मतलब ये है कि कहीं आप इकोगनिटो में भी खोले हुए हैं और फिर इसमें खोल रहे हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो वो सेशन को चेक करता है कि सेम सेशन में आप हो कि नहीं, एंड सेशन स्टार्ट रखता है। एंड देन उसके बाद हमारा सिंपल सा यहाँ पर आता है कि रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट, जो भी पासवर्ड हम लोग डालते हैं पोस्ट के अंदर आता है। एंड देन ईमेल एंड पासवर्ड ये दोनों एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग वहाँ से। अब वो कनेक्शन में पहले जाएगा और यूज़र के ईमेल को पहले चेक करेगा। एंड जैसे ही ईमेल को चेक करेगा वो फिर इस वाले पार्ट पे यानी रिजल्ट वाले पार्ट पे भेज देगा। तो हमारा ये रिजल्ट वाला पार्ट आया। अब रिजल्ट वाला पार्ट देखेगा नंबर ऑफ रो इक्वल टू 1 है कि नहीं, यानी जो ईमेल वहाँ से आया रिजल्ट में वो 1 है कि नहीं, जैसे मैंने बोला था। अगर 1 रहेगा तो क्या करेगा, जो भी सारी चीज़ें वो फेच कर लेगा रो के अंदर, और फिर पासवर्ड को वेरीफाई करेगा जो भी पासवर्ड है वहाँ पे। एंड उस रो पासवर्ड के अंदर वेरिएबल को भेज देगा। एंड फिर सेशन चेक करेगा यूज़र का और नेम चेक करेगा। और अगर ये सारी चीज़ें मिलती हैं, उसे एग्जैक्ट मिल जाते हैं, तो वो क्या करता है लोकेशन वेलकम डॉट PHP भेज देता है, जो हमारा वो वेलकम वाला पेज आ रहा है। एंड अगर नहीं होता है तो इनवैलिड पासवर्ड बता देता है, यानी पासवर्ड वगैरह कुछ भी गलत है। या तो क्या कर देता है नो अकाउंट फाउंड हियर, अगर मान लो कोई भी चीज़ें नहीं पाई जाती, मान लो ईमेल भी नहीं पाया जाता है, पासवर्ड भी नहीं पाया जाता है, तो सिंपल सा क्या कर देगा कि ये अकाउंट बना ही नहीं है। तो ये सिंपल सा क्या हो गया, हमारा लॉगिन का कोड हो गया। तो सेम चीज़ें वही हैं, बस यहाँ पर यहाँ तक लगभग सेम चलती हैं, बस यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पर फेच वगैरह का यूज़ हो जाता है, फेच एसोसिएशन वगैरह का, एंड पासवर्ड वेरीफाई का। ये चीज़ें बस रजिस्टर और लॉगिन में डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। उसके बाद हमारा क्या है कि वेलकम पेज है, जो कि बहुत ही नॉर्मल सा पेज है। हम लोग यहाँ पर देखिए सेशन स्टार्ट यहाँ पर भी यूज़ किया गया है, क्योंकि वो चेक कर रहा है कि यूज़र उसी सेट में है कि नहीं, यानी उसी सेशन में है कि नहीं। यहाँ पर इफ के अंदर इस सेट सेशन यूज़र जो हमारा है वो है कि नहीं, अगर है तो लॉगिन डॉट PHP पे भेज दो और एग्ज़िट कर दो। तो जैसे ही हम लोग करेंगे लॉगिन वाले पे तो लॉगिन में वो चला जाएगा। एंड उसके बाद हमारा ये वेलकम है। वेलकम के अंदर हम लोगों ने एज ए वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने यूज़र का नेम ले लिया, जो भी यूज़र का नेम वहाँ से उठ के आया है वो ले लिया। एंड लॉग आउट का बटन बना दिया। लॉग आउट में हमारा क्या होता है, सेशन होता है जिसको हम लोग डिस्ट्रॉय करना होता है। तो अगर हम
लॉग में आए तो सबसे पहले स्टार्ट सेशन तो हमारा हर जगह चलेगा, ये चेक करेगा सेम सेशन में। उसके बाद सेशन डिस्ट्रॉय, जैसे हम लोग क्लिक करेंगे वो डिस्ट्रॉय कर देगा और सेशन को बंद कर देगा, और उसके बाद लॉगिन डॉट php पे चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड देन एग्जिट कर जाएगा। तो ऐसे करके दोस्तों हमारा ये सारा जो वर्क चल रहा था वो ऐसे ही चल रहा था। आई होप दोस्तों ये लॉगिन और रजिस्टर को समझ में आया है। और रही बात कोड की दोस्तों, तो बहुत ही ईजिली आप लोग पॉज कर कर के कोड को देख सकते हैं, एंड सारी चीज़ें वेल डिफाइंड है। बहुत ही इजी वे में मैंने रखा है, समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगली वीडियो किस पे मैंने वो भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।